तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट में कार दूंगा। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी कार मिलेगी कहाँ से? मेहता साहब, मैं उनसे एडवाइस लेता हूँ। मेहता साहब, पढ़ाई हो रही है? अरे यार, मुर्गा भाग नहीं देगा तो क्या करेगा? अरे भाई, पढ़ना पड़ता है। दिमाग को तेज तरार और दुरुस्त रखने के लिए पढ़ना पड़ता है। लेखक पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? लिखेगा कैसे? एकदम सही कहा आपने। आपसे थोड़ा काम था। हाँ हाँ, बोलो क्या काम है? मेहता साहब, पर्सनल काम था, किसी को बताना मत। पर्सनल काम है? क्या काम है बता? मेहता साहब, संडे को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे यार, इस काम को इतना धीरे क्यों बोल रहे हो यार? बताइए, बहुत बताइए, एडवांस में बताइए। वेरी गुड। लेकिन मेहता साहब, मेन बात यह है कि मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट में एक कार देना चाहता हूँ। क्या बात है यार! हाँ, बहुत लकी है भाई तुम्हारी वाइफ। सरप्राइज गिफ्ट, कार, इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकती है? वेरी गुड, वेरी गुड। आहिस्ता मेहता साहब, कोई सुन लेगा तो बबीता को पता चल जाएगा सरप्राइज गिफ्ट है। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा एक्साइट हो गया था। असल में सरप्राइज गिफ्ट में कार सुन के कोई भी एक्साइट हो जाएगा यार। अच्छा ये तो बताओ, कार कौन सी खरीद रहे हो? मेहता साहब, वही तो पूछने में आपके पास में आया था कि मैं नई कार खरीदूं या सेकंड हैंड कार खरीदूं। अय्यर, तुम पहली बार कार खरीद रहे हो ना, इसलिए मेरे हिसाब से सेकंड हैंड कार ही खरीदो। सेकंड हैंड क्यों? क्या है यार, देखो, नई कार एक तो महंगी आएगी और दूसरी जरूरी नहीं है कि हम जब चाहें तब डिलीवरी मिल जाए। और तीसरा क्या यार, नई कार लेके चलाओगे, कहीं टच हो जाए, भिड़ जाए तो नई कार पे हाथ साफ करना ठीक नहीं है। सेकंड हैंड कार पे हाथ साफ हो जाएगा और तुम पूरे कॉन्फिडेंस में फिर ड्राइविंग करोगे। और वेडिंग एनिवर्सरी तो अगले साल भी आनी है, तब नई कार दे देना। मेहता साहब, आपकी बात एकदम सही है। तो कोई सेकंड हैंड कार आपके ध्यान में हो तो मेरे को जरूर बताना। अरे एक काम क्यों नहीं करते यार, सोडी से बात करो भाई, उसका गैराज है, उसे बहुत पता होंगी सेकंड हैंड कार, वो दिला देगा। अरे हाँ मेहता साहब, ये बात आपने एकदम करेक्ट की। मैं सोडी से ही बात करता हूँ, पक्का दिला देगा। छलांगा मार दी मेरी दोषी, मैनू बड़ा प्यार कर दी। लो, नाम लिया और सोडी आ गया। ओ मेहता साहब भैया, आओ सोडी आओ। ओ मेहता साहब भैया, की गल है? ओ सोसाइटी में सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, खुशी की बात है। अगले संडे को अय्यर और बबीता जी की वेडिंग एनिवर्सरी है और अय्यर बबीता जी को सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है, कार। और कार के सोडी आराम से यार। अरे धीरे धीरे। सरप्राइज गिफ्ट का मतलब है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब तुम ऐसे चिल्लाओगे तो सबको पता चल जाएगा। सॉरी अय्यर, ओ मुझे पता नहीं था। ओ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। खुश? अरे हाँ, ये तो सुन के बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें एक काम करना है, इस संडे से पहले अय्यर को एक बहुत बढ़िया सेकंड हैंड गाड़ी दिलवानी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, थोड़ी अब तेरी जिम्मेदारी। ओ मेहता साहब, तुसी फिक्र ना करो। ओ अय्यर परा, तेरे लिए मस्त धमाका गड्डी ढूंढ के लाऊंगा और पूरी सोसाइटी देखती रह जाएगी और तेरी वेडिंग एनिवर्सरी एकदम यादगार बन जाएगी यार। अरे थैंक यू सोडी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल, बोल बोल। मेहता साहब, सॉरी, ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बस। अरे भाई, हम क्यों बताएंगे? हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे और ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलेगी। क्या भाई, सोसाइटी में किसी को नहीं बताने की क्या बात हो रही है? नहीं, कुछ नहीं जनरल, वो मेरे आबिद का कुछ पर्सनल बात है। मेहता साहब, मेरे को लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ ओके। सॉरी, हम लोग कल बात करेंगे। हाँ, समझ गया ना? हाँ ये बड़ा समझ गया। क्या सोडी, ये क्या है? अय्यर ने तुमको ऐसा इशारा क्या किया? कहाँ, कुछ भी तो नहीं जेठा परा। अरे मैंने देखा भी ऐसा किया हो और फिर तुमने बोला हाँ मैं समझ गया। नहीं जेठालाल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है कुछ। हाँ, अरे क्या कोई बात नहीं है, मैं जब आया तो आप बोल रहे थे कि हाँ चिंता मत करो, सोसाइटी में ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर अय्यर भाई बोल रहे कि ऑफिस की कोई पर्सनल बात है। मेहता साहब, कुछ तो बात है, बताइए बात क्या है? हाँ, हमने बोला कि हम सोसाइटी में किसी को नहीं बताएंगे। अरे अभी तुमने खुद कहा ना कि ऑफिस का काम था, वही अय्यर का ऑफिस का कोई पर्सनल काम था, तो मुझसे सलाह लेने आया था, तो सलाह दे दी। और कुछ नहीं। अच्छा,
अगर ऑफिस की पर्सनल बात है तो वो सोसाइटी में किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा क्यों? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, देखो बात है मंडली, क्या चर्चा हो रही है? हाँ भाई, किस चीज की मीटिंग हो रही है भाई? मुझे भी बताओ भाई, मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ। बताओ। अरे कोई बात नहीं है भाई, काहे की मीटिंग, कोई बात नहीं है। अरे क्या कोई बात नहीं है मेहता साहब, मैं बताता हूँ पोपटलाल। मैं आया तो मेहता साहब कुछ बोल रहे थे अय्यर भाई को, इधर खड़े थे अय्यर भाई, तो उनको बोल रहे थे कि नहीं चिंता मत करो, सोसाइटी में ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर अय्यर भाई को पूछा क्या बात है, तो बोला नहीं नहीं वो तो मेरी ऑफिस की कुछ पर्सनल बात है। और फिर जाते जाते सोडी को कुछ ऐसा इशारा किया और सोडी ने बोला कि हाँ मैं समझ गया, बोलो। अच्छा, अरे भाई सोडी, अय्यर भाई ने तुम्हें ऐसा इशारा क्यों किया? हाँ भाई मेहता साहब, अगर सोसाइटी के बारे में कोई बात है तो एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मेरा जानना बहुत जरूरी है, तो जरा बताइए बात क्या है? अरे भाई क्या एकमेव सेक्रेटरी, अगर सोसाइटी की कोई बात है तो फिर सबको जानने का हक है भाई, बताना पड़ेगा भाई, बताओ बताओ। बराबर है मेहता साहब, अभी सोसाइटी की मेजोरिटी इधर जमा हो गई है तो अभी तो आपको बताना ही पड़ेगा बात क्या है। हाँ अरे जेठालाल समझने की कोशिश करो भाई, मैं कितनी देर से कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आप लोग खामखा पीछे पड़े, मैं क्यों जिद कर रहे हो यार? चल भाई सोडी तू बता बात क्या है। ओए जेठा प्रा, और मैं माफी चाहता हूँ, अय्यर प्रा ने मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया है कि उनकी जो बात है ना किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी यार। अच्छा ठीक है भाई, तू मत बता, लेकिन ये तो बता सकता है ना कि अय्यर प्रा ने तेरे को क्या बताने से मना किया है? ओके वो बताता हूँ। तो संडे को ना अरे सोडी क्या कर रहा है सोडी? किसी की पर्सनल बात इस तरह से बताते, जुबान भी कोई चीज होती है ना, और तूने वादा किया कि नहीं बताएगा, क्या कर रहा है? और आप लोग भी क्या कर रहे हो यार, इस तरह से जिद कर रहे हो, काम का पीछे पड़ गए हो बात जानने के लिए। बात जानना जरूरी है क्या? अरे भिड़े, और तुम ये क्या सवाल करते हो? तुम शिक्षकों को ऐसी शिक्षा देते हो? नहीं नहीं मेहता साहब, मैं कहा ये तो जेठालाल बोल रहा था इसलिए मैंने हाँ में हाँ मिला दी। अरे भाई मुझे कहाँ बीच में घसीट रहे हो? तुम बोल रहे थे कि सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी होने का नाते मुझे जानने का हक है। अब वो तो वैसे ही, वरना मुझे किसी की पर्सनल बात में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ये पोपटलाल। पोपटलाल क्या पोपटलाल, क्या पोपटलाल? तुम लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि अगर भाई सोसाइटी के ताल्लुक से कोई बात है तो फिर हम सबको पता चलनी चाहिए। और वैसे मेहता साहब सही कह रहे हैं, हमें किसी के पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पूछना कैंसल। वेरी गुड पोपट, वेरी गुड। सॉरी साहब हाथ हटाओ, मेरा बोलना तो शुरुआत करो, बाकी सब कैंसिल। सॉरी सॉरी। अय्यर, तुम्हें याद है ना कि कमिंग संडे क्या है? क्या कहा? मैंने कहा कि संडे को कौन सी तारीख है? देखो बबीता, तुमको तारीख जानना है तो कैलेंडर देख लो ना, मेरे को क्यों परेशान करते हो? देखो मेरे को पढ़ना है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अय्यर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है? क्या बात कर दी हो बबीता? आई एम ए साइंटिस्ट और मेरा ब्रेन बहुत शार्प है। शार्प? जंग लग गए तुम्हारे दिमाग को, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है। अरे हाँ, याद आ गया बबीता, याद आ गया। बोलो ना। देखो कमिंग संडे को मैंने एक प्लान बनाया है। बोलो बोलो, क्या है? वो प्लान ये है कि हाँ? एवरी संडे को मैं इडली के साथ सांभर खाता हूँ, इस बार मैं इडली के साथ रसम खाऊंगा, तो प्लीज तुम रसम बनाना। हाँ? याद आया भी तो क्या, रसम खाना? खड्डे में जाए एनिवर्सरी। ओके अय्यर, नो प्रॉब्लम। तुमसे ब्रेकफास्ट में नहीं, पूरा दिन पेट भर भर के इडली और रसम खाना, ओके?
তো সব সেই থেকে বলে যাচ্ছে কিছু শুনতে পাচ্ছে না, কিছু বুঝতে পারছে না। बबीता, अबे तुम चाहे कितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन आई एम श्योर तुम्हें वेडिंग एनिवर्सरी की गिफ्ट देखकर दुगनी खुशी होगी।